बृहस्पतिवार 2 नवंबर बाहरी दिल्ली अलीपुर नेहरू युवा केंद्र संगठन पर प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 3 से 9 नवंबर तक होने जा रहा है। ये कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली स्थित बक्करवाला आनंद धाम ट्रस्ट में 3 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं को विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है, ताकि निरक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी और इससे संबंधित मुद्दों को दूर किया जा सके। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं। मेरा नाम पूनम शर्मा है, उप निदेशक नेहरू युवा केंद्र नॉर्थ दिल्ली से हूँ। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, 15वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये कार्यक्रम हम गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहे हैं और हमारा जो अपना मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उसको सपोर्ट कर रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग जो नक्सलवाद एरिया के जो बच्चे होते हैं उनको हम बुलाते हैं। 200 यूथ, ट्राइबल यूथ इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं। टोटल 8 जिलों से यूथ आ रहे हैं, उनके साथ 20 एस्कॉर्ट्स आ रहे हैं। ये कार्यक्रम गृह मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग इन यूथ को 7 दिन का एक कार्यक्रम शेड्यूल हम लोगों ने बनाया हुआ है। अलग अलग इसमें कार्यक्रम रहेंगे, कुछ हमारे विजिट्स रहेंगे, कुछ एकेडमिक सेशंस रहते हैं इसके अंदर, कुछ हम इंडस्ट्री विजिट इनको कराते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में लेके जाते हैं, वहाँ के बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। मेन पर्पस इस कार्यक्रम का रहता है कि जो ट्राइबल नक्सल एरिया के बच्चे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं। जो भारत इतना प्रोग्रेस कर चुका है वो अपनी पढ़ाई भी वहाँ पे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आके देखते हैं कि कितना हम लोगों ने तरक्की कर ली है, हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ कितनी आगे बढ़ गई है। जो हमारे यूथ हैं जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, कैसे पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर भी कुछ बाहर निकलने की भावना आती है कि हम भी वहाँ से निकल के कुछ अपने देश के लिए, कुछ अपने भविष्य के लिए कर सके। मेरा नाम डॉक्टर एम अजीम अंसारी है और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हूँ। इन्होंने नक्सल एरिया की बात की है कि वो बच्चे हैं जिनको गृह मंत्रालय सिलेक्शन करती है, जो नक्सल प्रभावित एरिया है। सरकार के इसके पीछे जो उद्देश्य होता है, आप सब जानते हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति है और खासकर नक्सल एरियाज की, तो उन बच्चों को कोई भविष्य में डाइवर्ट न कर सके, उनको नक्सल के क्षेत्र में या कोई दूसरे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल न करे, उसके पीछे गवर्नमेंट के उद्देश्य है कि हम रेस्ट ऑफ इंडिया में ले जाए, हम हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे ले जाए और उनको वो स्नेह, वो मोहब्बत और दिखलाए कि हिंदुस्तान किस तरह का डेवलपिंग कंट्रीज है, आपके बारे में कितनी स्कीम्स है, आपके बारे में सरकार क्या सोचती है, ताकि आप किसी गलत हाथों में पड़ के अपना जीवन बर्बाद न करें। इसके लिए चयनित 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 8 जिले, जिसमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, राजनांदगांव और बालाघाट के आदिवासी युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए चल रही विकास प्रक्रियाओं को समझने के लिए, आदिवासी युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक उन्नति और उपलब्ध अवसरों से अवगत कराने के लिए देश के अन्य भागों में उनके समकक्ष समूहों के साथ भावनात्मक जुड़ाव विकसित करने और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जल, जंगल, जमीन जैसे विषयों और उसकी महत्व पर भी प्रकाश डाला जाएगा। विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ बातचीत के लिए प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करने की भी योजना बनाई गई है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं
या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं।